तो बच्चों देखो, अभी मैं आपको रिवाइज करवाने जा रहा हूँ चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, छोटा चैप्टर है। हाँ, कोई बात नहीं, छोटा चैप्टर है ये। तो जल्दी से समझ आ जाएगा और जितने भी मार्क्स का आएगा अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझते जाओ क्या करना है। सबसे पहले इसमें है आपका डिस्टेंस, इसके नाम में ही है क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस निकलेगी इससे। क्या आप बता सकते हो, ये पॉइंट एक ए है, ये पॉइंट एक बी है, ये दो पॉइंट हैं, ये 4,5 है, ये -6,7 है। क्या आप ए और बी के बीच की डिस्टेंस बता सकते हो? याद है आपको कैसे किया था? हाँ, फॉर्मूला ये हुआ करता था x2 - x1 का स्क्वायर 2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हुआ करता था। मतलब दो पॉइंट हैं, इस पॉइंट को अगर जनरल फॉर्मूले की बात करें, अगर ये पॉइंट है x1 y1, ये वाला पॉइंट है x2 y2, हमको क्या पता करना है, ए और बी के बीच की डिस्टेंस पता करनी है। तो ये फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले को इस कोऑर्डिनेट में हम अप्लाई कर देंगे। नोट मत करो, समझ लो आप ध्यान से। हाँ, सुन रहे हो ना? ठीक है, तो समझ लो, नोट करने की टेंशन नहीं है, दिमाग में जाना चाहिए, कॉपी में नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, x2 - x1, x वाले कोऑर्डिनेट से x वाले कोऑर्डिनेट को माइनस कर देना है, दोनों का डिफरेंस देखना है, स्क्वायर कर दो। तो -6 से 4 माइनस करोगे, -6 से 4 माइनस करोगे तो स्क्वायर कितना आएगा, जो भी आएगा देख लेंगे। y2 - 7 से 5 माइनस करना है, 7 - 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 10 -10 हो गया, -10 का स्क्वायर 100, ये कितना हो गया 2, 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया ये √104। क्या ये समझ में आ गया आपको? 100% क्लियर है? ठीक है, कुछ क्वेश्चन में आपको एक्सरसाइज के बता देता हूँ। अब देखो बच्चों, ये फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है। कौन सा है? फर्स्ट का थर्ड। ये पेपर में आ सकता है। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, टीचर क्या सोचते हैं कि न्यूमेरिक वैल्यू वाले तो बच्चे क्वेश्चन कर देते हैं, ऐसा ए बी में दे दिया तो हो सकता है गलती कर दें, लेकिन कोई नहीं, मैं इसको प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। आप ध्यान से देखो, ए और बी दो पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस पता करनी है। ए से चाहे -a माइनस कर लो या इससे ये कर लो। अच्छा, वहाँ पर जो फॉर्मूला था उसमें x2 - x1 होता है, हमें थोड़े ना पता है कौन सा x2 कौन सा x1, हमें तो बस डिफरेंस देखना है दोनों x वालों में और दोनों y वालों में। a से a में डिफरेंस देख लो कितना है, -a, ये समझ लो कि -a से मैं a माइनस कर रहा हूँ तो माइनस का a आ जाएगा का स्क्वायर, प्लस -b से b माइनस कर रहा हूँ, -b का होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूले में होता है? फॉर्मूले में होता है माइनस। अगर दूसरी तरीके से करता है इसको मैं, तो कैसे करता, अगर मान लो मैं इससे इसको भी तो माइनस कर सकता हूँ, जरूरी थोड़ा ना इससे इसी को करूँगा। तो अगर a से मैं a को माइनस करता, a माइनस a, ठीक है, और b से उस वाले b को माइनस करता, b माइनस b, तो क्या हो जाता, माइनस माइनस प्लस हो जाता, 2a का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाता, 2b का होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 2a हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2b हो जाएगा। तो 2a का होल स्क्वायर कितना हो गया, 4a स्क्वायर, 4b स्क्वायर, 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आएगा, अंदर ब्रैकेट में जाएगा a स्क्वायर प्लस, ये 4 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा बाहर आके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बात समझ में आई आपको? 4 अंडर रूट से बाहर आके 2 हो गया। हाँ, आधा नहीं, स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, अगर 9 होता तो 3 आता बाहर। ठीक है ना, समझ में आया आपको? देख लो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो आप। और देखो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, थर्ड सवाल जो है उसके लिए मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। अगर ये 4 है, ये 5 है, तो ये कितना होगा? हैं? ये राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ा ना है, कंफ्यूज हो रहे हो तो चलो 7 कर लो, आपको लग रहा हो राइट एंगल ट्रायंगल है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं 4 गया यूं करके, फिर 7 गया यूं करके, यहाँ पहुंच गया। फालतू में शॉर्टेज डिस्टेंस, हाँ वही मैं पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे। चलो ठीक है, मैं आपसे ये पूछता हूँ कि 11 से ज़्यादा होगा, कम होगा, या 11 होगा? हाँ, 11 होगा, आप बताओ। 11 होगा? हाँ, अच्छा आप बताओ, आपका क्या है घर, ये आपका क्या है,
स्कूल, स्कूल, सब तो यही बताते हैं स्कूल, मतलब ऐसे ही बताते हैं कि घर हो गया स्कूल, हम कुछ अलग लेते हैं। अरे पार्टी ये है। हाँ पिज्ज़ा मैंने ले लिया, पिज्ज़ा हट से नहीं है, डोमिनोज है, चलो कोई नहीं, लेकिन पिज्ज़ा है कुल मिला के। ठीक है, तो आप यहाँ से गए 4 किलोमीटर ऐसे चल के गए, 7 किलोमीटर ऐसे चल के गए, तब पिज़्ज़ा हट पहुँचे। एक आपने सोचा कि ऐसे क्यों चल के जाऊँ, ये भी तो एक रास्ता है, आप ऐसे चल के गए, कौन से रास्ते से पहले पहुँचोगे? सीधे गए, ऑब्वियस सी बात है 11 से कम है, कम है ना, डायरेक्ट जा रहे हो, शॉर्टर डिस्टेंस है ये, तो 11 से कम आएगा, बात मान रहे हो ये मेरी? ठीक है, अगर ये 4 है, ये आपका घर था, ये आपके दोस्त का घर था, आपने कहा दोस्त को भी ले चलें, फिर जाके पिज्ज़ा पे पहुंचे आप। ठीक है, अब ये 4 है, ये 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या कितना है? 11 है। अब ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो ये 11 है। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ, जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें 3 पॉइंट दे रखे हैं, हमें ये चेक करना है कि वो कोलिनियर है या नहीं। क्या क्या पॉइंट है बताना फटाफट। मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड पहले आप कोऑर्डिनेट बता दो क्या क्या दे रखे हैं थर्ड वाले में। 1,5, 2,3, -2, -11। तो हमें चेक करना है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में हो, कोलिनियर का मतलब जैसे ए बी सी, यहां पर ये कोलिनियर नहीं थे, ए बी सी कोलिनियर नहीं थे, एक ही लाइन में नहीं थे, ऐसा करके लाइन हो जा रही है। यहां पर जो ए बी सी थे ये कोलिनियर थे, एक ही लाइन में है तीनों। ठीक है, तो यहां पर हमें यही प्रूव करना है कि जो पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, कैसे हैं? कोलिनियर। तो क्या करना पड़ेगा, ये वाली डिस्टेंस निकालो, ये वाली डिस्टेंस निकालो, ये वाली डिस्टेंस निकालो। अगर ये वाली डिस्टेंस इन दोनों का सम आ गई तो ये कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। मैं ये कह रहा हूं ए बी की डिस्टेंस निकालो, बी सी की डिस्टेंस निकालो, ए सी की डिस्टेंस निकालो। ठीक है, अगर ये वाली डिस्टेंस इन दोनों का सम है तो ये कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। अगर कम आएगी, अगर ये वाली डिस्टेंस कम आई तो मतलब ये शॉर्टेस्ट पाथ कुछ और बन रहा है, कोलिनियर नहीं है। जैसे आपने कहा था ना ये 4 है 7 है, तो ये 11 से कम होगा, 9 मान लो, हाँ 9 आया, तो हम कह सकते हैं कोलिनियर नहीं थे। अगर ये इक्वल आ गया, मान लो ये जो भी, चलो निकाल ही देते हैं, फटाफट देख लो जल्दी जल्दी से। तो ए भी कितना होगा, स्क्वायर रूट 2 -1, 1 का स्क्वायर, 3 -2 आएगा वैसे तो -2 का स्क्वायर 4 ही होगा। चलो मैं डायरेक्ट 4 लिख दिया। ये कितना आ गया, रूट का कितना 5। ठीक है, बी सी निकाल लो, बी सी कितना होगा, -2 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, -2 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, 2 +4 नहीं, 4 ही, -4 ही तो आएगा। इसमें से इसको करोगे तो प्लस का 4, -2 में से माइनस कर रहे हैं माइनस का 2। ठीक है, एक्चुअली हम यहाँ पर जब माइनस कर रहे हैं तो डिफरेंस निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, डिफरेंस। अब वैसे तो आप पूरा एक एक चीज लिखोगे तो टाइम लगेगा, आप डिफरेंस निकाल, डिफरेंस का मतलब समझ लो तो आप बहुत जल्दी लिख पाओगे। डिफरेंस का मतलब क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं 4 और 8 का डिफरेंस कितना है, 4 और 8 का डिफरेंस 4। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं -4 और 8 का डिफरेंस कितना है, -4 और 8 का 12 है डिफरेंस। पूछो कैसे, हाँ -4 का मतलब ये 0 1 2 3 4, ये -4 है। 8 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है। तो डिफरेंस देखो कितने का है दोनों में, 12 का डिफरेंस। -4 और 8 का मतलब 0 से 8 आगे, -4 का मतलब 0 से 4 पीछे। तो एक्चुअली डिफरेंस निकालने में दोनों ऐड होंगे। समझ पा रहे हो मेरे कंसेप्ट को? तो आपको करना क्या है, -2 और 2 में कितना डिफरेंस है, 4 का, 2 आगे 2 पीछे। तो डायरेक्ट अगर आप ये बात समझ पाए तो डायरेक्ट 4 लिख सकते हो। 4 का डिफरेंस, 4 का स्क्वायर। यहाँ 3 और -11 में कितने का डिफरेंस है, कौन बताएगा? 3 और -11 में कितने का डिफरेंस है? 14 -11 पीछे है, 3 आगे है, तो 14 का डिफरेंस, 14 का स्क्वायर। क्लियर है? कितना आएगा ये, 16 और 196, कितना हो गया ये, 212। बोलो क्लियर है?
एक अब हम निकालते हैं ए सी। ए सी कैसे निकलेगा, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। -2 और 1 में कितने का डिफरेंस है। मैं पूरी चीज़ें नहीं लिख रहा, वैसे लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ -2 -1 ऐसे लिख सकता हूँ, लेकिन मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। -11 से 5 और कितने का डिफरेंस है, 16 का, बट मैं लिख दे रहा हूँ -11 -5, माइनस होता है ना फॉर्मूले में। तो कितना आया ये आ गया 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया 16 का स्क्वायर 256। तो कितना हो जाएगा ये 265। ये रूट में आ रहा है, रूट वाले नंबर इरेशनल होते हैं तो जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं। आपको इन दोनों को जोड़ के ये आ जाएगा, पहले तो ये जुड़ेंगे ही नहीं। मैंने क्या कहा था, ये दोनों डिस्टेंस को जोड़कर क्या आ जाना चाहिए, ये वाली डिस्टेंस आ जाना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको और इसको जोड़ना है। हमें चेक करना है कि ये आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको वैसे जोड़ भी रहे होगे तो ये कितना 217 हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअली वो जुड़ेगा ही नहीं, क्योंकि रूट वाले नंबर होते हैं इरेशनल होते हैं, तो वो जोड़ नहीं सकते आप उनको। समझ पाए मैम मेरी बात को या नहीं, बोलो हाँ या ना। कोलिनियर नहीं है ये, कोलिनियर नहीं है ये, क्योंकि इन दोनों का सम ये नहीं आया। क्यों नहीं होगा, अभी मैं दे रहा हूं पॉइंट, वो कोलिनियर आएंगे। तो यहां पर हम कह सकते हैं ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, हैंस ए बी सी आर नॉट कोलिनियर। समझ गए 100%। ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर। देखो ये फोर्थ वाला क्वेश्चन बच्चों, इसमें क्या है, हमें चेक करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिसमें दो साइड बराबर हो। ठीक है, तो कोई नहीं, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। आप डिस्टेंस फार्मूला से ए बी की डिस्टेंस पता नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो भाई। ए सी की पता कर सकते हो, बी सी की पता कर सकते हो डिस्टेंस फार्मूला से, करके दिखा दो। अगर दो साइड बराबर आ गई तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अदरवाइज नहीं है। जल्दी से करके दिखाओ ये। तो देखो अब सुन लो पहले, अब इधर आप देखो इधर। तो ए बी, हाँ ठीक है ए बी निकाल रहे हैं हम। तो ए बी कैसे निकलेगा, 7 - 5, किसी में से किसी को माइनस कर लो, 5 में से 7 कर लो, चाहे 7 में से 5 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 7 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। वैसे 7 इसका स्क्वायर, -2 से -2 माइनस करें, सेम नंबर है, माइनस करने में 0 आएगा। ये भी -2, ये भी -2, बोलो हाँ या ना। जब सेम ही नंबर है दोनों तो माइनस करने में 0 आ जाएगा। हाँ एक और माइनस आएगा, वही मैं बता रहा हूँ। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब सेम नंबर, चाहे कैसे भी नंबर सही, अगर सेम नंबर है तो वो 0 ही आएगा। मैं कह रहा हूँ पाई माइनस पाई कितना आएगा, हमें वैल्यू से मतलब ही नहीं है, 0 आएगा। ऐसे -2 से जब -2 को माइनस करोगे तो 0 आएगा। लिख के दिखाना चाहूँ तो लिख के दिखा सकता हूँ। -2 में से मैं माइनस कर रहा हूँ किसको, -2 को। ये एक्चुअली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, 0 आएगा। फिर ये कुल मिला के 2 आएगा, 2 का स्क्वायर और अंडर रूट में 2 का स्क्वायर, 4 अंडर रूट 2 ही आ जाएगा, स्क्वायर रूट से काट दो 2 आ गया ये। तो ये ए बी कितना आया है, 2। ठीक है, अब ए सी समझ लो। ए सी कैसे निकलेगा, बहुत ध्यान से देखते रहना। ए सी कैसे निकलेगा, 5 में से 6 या 6 में से 5, किसी में से कोई, 6 में से 5 क्या, तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 में से माइनस कर दो, माइनस का 2 कितना होगा, अरे 4 में से माइनस का 2 माइनस कर रहे हैं, 6 हो जाएगा डिफरेंस। 6 4 में से माइनस कर रहे हैं माइनस का 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, और ये 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 √37। बी सी निकाल दो, बी सी इधर निकाल दे रहा हूं ऊपर। बी सी कितना होएगा, 7 में से 6 गया तो लिख दे रहा हूं, वैसे ज़्यादा लिखने में कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, -2 में से 4 माइनस करूंगा, -2 में से माइनस करूंगा 4 का स्क्वायर, तो कितना आएगा, ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये हो गया 6 का स्क्वायर 36 √37। बोलो हाँ या ना, बोलो क्लियर है या नहीं। ठीक है, तो आप चेक कर पा रहे होगे ए सी और बी सी दोनों सेम आ गए, ए सी और बी सी दोनों सेम आ गए, तो हम कह सकते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये। बोलो हाँ या ना, समझ में आया आपको समझ आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो, ये 5th वाला क्वेश्चन है। इसमें आप कोऑर्डिनेट चेक कर सकते हो, इस तरीके से दे रखें ए बी सी डी, मतलब गिवन नहीं है आप, लेकिन फाइंड कर सकते हो ए कहाँ पर है, बी कहाँ पर है, सी कहाँ पर है, और चारों कोऑर्डिनेट लेके हमें चेक करना है कि ये स्क्वायर है या नहीं। ठीक है,
तो देखो बच्चों ये वाला क्वेश्चन था, जो कोऑर्डिनेट है ना वो हमें देखने पड़ेंगे उसमें कि ए के कोऑर्डिनेट क्या बन रहे हैं, बी के, सी के, डी के। अब चेक कर लो, आप खुद से देख सकते हो, जो जो यहाँ पर नीचे है वो एक्स कोऑर्डिनेट है और जो इधर वर्टिकल है वो वाई कोऑर्डिनेट है। उसके अकॉर्डिंग मैंने ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट लिख दिए। कहाँ पर? नीचे, नीचे 3 होगा, नीचे 3 होगा, इधर साइड में 4 होगा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में 3 होगा ना। हाँ तो हॉरिजॉन्टल, जो हॉरिजॉन्टल है वो आगे एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वर्टिकल वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई मैंने उसी के अकॉर्डिंग एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिख दिए यहाँ पर। अब 2 लोग हैं यहाँ पर, कौन? चंपा और चमेली। चंपा कह रही है कि स्क्वायर है, चमेली कह रही है स्क्वायर नहीं है। कौन सही है? अगर सारी साइड बराबर होंगी तो ये स्क्वायर होगा क्या? हाँ, रोम्बस भी हो सकता है ये। चारों साइड इक्वल तो रोम्बस की भी होती हैं, पता है ये बात आपको। अगर चारों साइड आपने इक्वल कर दी तो हम कैसे मान लें कि स्क्वायर है? रोम्बस भी हो सकता है। डायगोनल भी इक्वल प्रूफ करने पड़ेंगे आपको। प्रूफ करना पड़ेगा ए सी बराबर है बी डी के, तो हम कह सकते हैं ये स्क्वायर है। अगर डायगोनल भी बराबर आ गए, चारों साइड बराबर आ गई, तो ये स्क्वायर प्रूफ हो जाए। कर लोगे आप खुद से? हाँ, मैं कल चेक करूंगा, आप करके लेके आओगे। नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ। अब देखो जो 5th वाला क्वेश्चन है बच्चों, उसमें क्या करना है? उसमें 6th है, ये 5th था। अच्छा ये 6th वाला है। तो 6th वाला जो क्वेश्चन है, जल्दी बैठो जल्दी फटाफट। तो 5th वाला 6th वाला जो क्वेश्चन है उसमें 4 पॉइंट दे रखे हैं। 3 क्वेश्चन है उसमें, तीनों क्वेश्चन में 4-4 पॉइंट दे रखे हैं। हमें चेक करना है वो चारों पॉइंट क्या फॉर्म कर रहे हैं, कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहे हैं। 4 पॉइंट है तो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है पहले वाला 6 का फर्स्ट, 4 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 6 के फर्स्ट में। क्या दे रखा? -1, -6, -1, -2, -3, 0। ये 4 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। कहाँ पर? ये ये चलो कोई बात नहीं। तो ये 4 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, हमें चेक करना है कि ये चारों कोऑर्डिनेट, चारों पॉइंट कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे। आपको बस पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल। आप पता कैसे करोगे? अगर जैसे 4 पॉइंट हैं तो 4 एक क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से 4 पॉइंट, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। आपने सपोज ये लिख दिया मैंने -1, -2, ये लिख दिया मैंने 1, 0, ये लिख दिया मैंने -1, 2 और ये लिख दिया -3, 0। अगर ए बी की डिस्टेंस बराबर आ गई सी डी के, आप ए बी की डिस्टेंस निकाल लो, सी डी की डिस्टेंस निकाल लो। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर ए बी और सी डी बराबर आ गए और ए डी, अच्छा केवल बराबर, हाँ चलो ठीक है, आगे ए डी और बी सी भी बराबर आ गए, तो आप क्या कह सकते हो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ये? हैं? नहीं, रोम्बस काहे को? कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? अगर ये आमने सामने वाली साइड्स बराबर आ गई, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर आ गई, तो आप क्या कह सकते हो कौन सा क्वाड्रिलेटरल है ये? पैरेललोग्राम। हाँ पैरेललोग्राम हो जाएगा। पैरेललोग्राम की आमने सामने वाली साइड बराबर होती हैं। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अगर अब इसके बाद क्या देखोगे आप? अगर ठीक है पैरेललोग्राम आ गया, फिर आपके इसके बाद आप इसके बाद किसमें? हाँ रेक्टेंगल में आमने सामने। अब इसके बाद क्या चाहिए? इसके डायगोनल चेक करोगे। डायगोनल मतलब चेक करोगे क्या ए सी और बी डी भी बराबर है। डायगोनल क्या चेक करो? डायगोनल मतलब ये वाले पॉइंट डायगोनल फॉर्म करेंगे। अगर ए सी बराबर बी डी, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी आया तब तो ये पैरेललोग्राम ही है। अगर ए सी बराबर बी डी भी आ गया, अगर ए सी बराबर बी डी भी आ गया तो ये पैरेललोग्राम नहीं है जो हमने देखा था, ये एक्चुअली रेक्टेंगल है। क्या है? रेक्टेंगल। जब डायगोनल बराबर, अच्छा मुझे एक बात बताओ आप, ये क्या है? क्या है ये? लाइन। ये क्या है? 3 लाइन। ये क्या है? पैरेललोग्राम। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है। क्या इसके डायगोनल बराबर होंगे? हैं? प्रूफ करने पड़ेंगे। मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या आपको बराबर लग रहे हैं? पता चले कौन सा वाला? ये वाला छोटा नजर, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। ये छोटा है, ये बड़ा है। नाप के दिखाऊं? नाप के देखो, एक हाथ 4 उंगल होगा ये, और ये देखो कितना बड़ा है। ये वाला बहुत बड़ा है इससे। ये बड़े छोटे क्यों हैं?
ये बड़े छोटे क्यों हैं? क्योंकि ये पैरेललोग्राम टेढ़ा होता है, पैरेललोग्राम टेढ़ा होता है। जैसे कि ये ये नैतिक टेढ़ा है तो इसके डायगोनल बराबर नहीं है, क्योंकि इसके डायगोनल बराबर नहीं है, ठीक है। तो जो बच्चा सीधा होता है उसके डायगोनल बराबर होते हैं। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से ठोक दूं, ठक ठक ठक, अगर मैंने थोड़ा सा यहाँ से ठोक दिया तो ये सीधा हो जाएगा, और सीधा हो गया तो क्या बन जाएगा? ये रेक्टेंगल, तभी रेक्टेंगल बन जाएगा। अब चेक करो डायगोनल बराबर हो गए, लगने के बराबर, ठीक है। तो वही मैं बताना चाह रहा था, अगर डायगोनल बराबर हैं तब तो हो जाएगा ये रेक्टेंगल, अगर डायगोनल बराबर नहीं आए तब ये रह जाएगा क्या? पैरेललोग्राम। लेकिन साइड्स पहले बराबर होनी चाहिए। हो सकता है एक इन जो तीन सवाल हैं इसमें, तीन में से एक ऐसा होगा जिसमें साइड ही बराबर नहीं आएंगी, जिसमें से कोई साइड ही बराबर नहीं आएगी, तो वो कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं है, कोई स्पेशल क्वाड्रिलेटरल, मतलब बस क्वाड्रिलेटरल है लेकिन कोई स्पेशल क्वाड्रिलेटरल नहीं है। हाँ हाँ हाँ, कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है? जो 6 वाला क्वेश्चन है उसमें ये बताना ये कौन सी टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो समझ पाए मेरी बात को? ये अगर मान लो अगर चारों साइड बराबर आ गई तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, अगर चारों साइड बराबर आ गई तो क्या हम कह सकते हैं स्क्वायर है? नहीं, रोम्बस है। हाँ, अगर चारों साइड बराबर आ गई तो अभी तक हम ये प्रूफ कर पाएंगे रोम्बस है, क्योंकि डायगोनल के इसके रोम्बस के डायगोनल बराबर नहीं होते, ये बड़ा है ये छोटा है। अगर डायगोनल भी बराबर आ गए तब कह सकते हैं हम कि ये क्या है? स्क्वायर है। और डायगोनल अगर बराबर नहीं आए तो कह देंगे हम ये रोम्बस है। रोम्बस के डायगोनल बराबर नहीं, अगर ये चारों साइड बराबर है बट डायगोनल बराबर नहीं तो रोम्बस। कर लोगे खुद से, चारों साइड निकाल लोगे आप, चारों साइड प्लस छह चीजें निकालनी है इसमें, चारों साइड और 2 डायगोनल की लेंथ। रोम्बस, हाँ, लेकिन साइड बराबर होती है इसमें चारों। जो पैरेललोग्राम होती है, मान लो ये 6 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 4 है, ठीक है। लेकिन अगर रोम्बस होगा तो सारी साइड बराबर होंगी, 5 5 5 5। समझ पा रहे हो मेरे? दोनों टेढ़े हैं, पैरेललोग्राम और रोम्बस टेढ़े हैं, रेक्टेंगल और स्क्वायर सीधे होते हैं, ठीक है। समझ में आई? 90 90, सीधे का मतलब 90 होता है इनमें एंगल, लेकिन फिलहाल 90 का कोई रोल नहीं है यहाँ पर। आपको डिस्टेंस से मतलब है, डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ रहे हो ना, समझ में आ गया? 100% क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो फटाफट। देखो बच्चों बहुत ध्यान से समझना, ये दो पॉइंट दे रखे हैं। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 7, इस वाले हाथ पे देख लो, इधर ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? एक एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे हो, यही है ना क्वेश्चन। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम हर, सही है। इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस। क्वेश्चन पहले पढ़ लेना जरूर, ऐसा ना हो मैं यहाँ क्वेश्चन समझा दूं आपको क्वेश्चन ही ना बताओ, क्या है पेपर में आ जाए सॉल्यूशन बताओ क्वेश्चन ही ना बताओ, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लो पहले, आप पढ़ लो सभी फटाफट। पढ़ लिया? बीच का नहीं, एक्स एक्सिस पर, मान लो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर हो, दोनों से, मतलब ये पॉइंट ए मान लिया, ये पॉइंट पी बी मान लिया, एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर हो। सपोज ये पॉइंट पी है, कहाँ? यहाँ एक्स एक्सिस पे बोल रहा है वो, एक्स एक्सिस पे पॉइंट। अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो इसमें वाई कुछ नहीं होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? ये एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू ऊपर नीचे थोड़ा ना, वाई की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर एक्स मान लिया मैंने, वाई 0 मान लिया, तो यहाँ लिखना पड़ेगा इस वाले क्वेश्चन में, क्या लिखना पड़ेगा? लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज x, 0। समझ गए? ठीक है। लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज p, p मतलब x, 0, p मान लिया हमने, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू, हमसे ये कोऑर्डिनेट, यही पॉइंट पूछ रहा है कि पॉइंट है क्या, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए पी बराबर है पी बी के, ये तो दे रखा है इक्वी डिस्टेंस है, मतलब इस पॉइंट की जितनी डिस्टेंस ए से है उतनी डिस्टेंस बी से भी है, तो वही मैंने लिख दिया पी ए बराबर पी बी। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, तो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लगेगा? इस डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 का स्क्वायर, 0 माइनस -5 हो जाएगा का स्क्वायर। पी भी निकाल दो, x माइनस -2 का स्क्वायर, x माइनस -2 का स्क्वायर
0 माइनस 9 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कट गया दोनों तरफ। यहाँ क्या बचा ये x माइनस 2 का स्क्वायर, ये बन गया माइनस माइनस प्लस प्लस 5 का स्क्वायर। इधर क्या हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, माइनस 9 का होगा, चलो माइनस 9 ही लिख दे रहा हूँ, माइनस 9 का स्क्वायर। बोलो ठीक है, ठीक है। स्क्वायर कर दूं, x का स्क्वायर आगे प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 जा 4 4x, पता है ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये 25, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, x का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2ab 2 2 जा 4 4x, और ये हो गया 81। बोलो हाँ या ना। एक्स स्क्वायर से एक्स सुपड़ा साफ हो गया इसका, 4 से 4 कट गया, 4x को उधर ले जाओ, 81 को इधर ले आओ, 4x को मैं उधर ले जा रहा हूँ, चलो इधर ही ले आओ, 4x को इधर ले, माइनस का 4x है वो भी इधर आके माइनस का हो गया, 25 को उधर ले गए, 81 माइनस 25, ये हो गया माइनस का 8x, ये कितना हो गया हैं, पक्की सही बात बता रहे हो, ठीक है सही कह रहे हो आप। ये कट गया 7 बार, माइनस रह गया, माइनस उधर ले जाओ, x की वैल्यू -7 आ गई, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया -7, 0, यही आंसर है हमारा। बोलो समझ में आया नहीं। 0 x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लो, अब 0 ही होता है, 1 2 3 4। अगर ये कोऑर्डिनेट है तो, अगर यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट है तो ये क्या है, 2, 2 है। बोलो हाँ या ना। ये वाला पॉइंट कितना है, x में तो 2 के ही सामने है, x में 2 के सामने है तो 2, 3, y में 3 के सामने है। अच्छा ये वाला पॉइंट कितना है, ये वाला x में 1 के सामने, y में 2 के सामने, ये वाला पॉइंट कितना है 3,0। क्यों, क्योंकि x एक्सिस है, x एक्सिस पे ऊपर नीचे थोड़े ना जा रहे हो आप, तो y तो 0 हो गया ना, ओरिजिन के सामने है, ओरिजिन मतलब 0,0, समझ पाया नहीं, 100% क्लियर है। तो x एक्सिस पे जो भी पॉइंट होते हैं वहाँ y 0 होता है, तो यहाँ पर y 0 होता है, इसलिए मैंने x, 0 लिया इसको। क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। ठंड लग रही है तुम्हें, तो ऐसे क्यों बैठे हो। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन जो दे रखा है 8th वाला, क्वेश्चन नंबर 8, 2 पॉइंट दे रखे हैं, बताओ जल्दी से मुझे क्या क्या दे रखे हैं। अरे यार पॉइंट बताओ, तुम अपनी आंसर बता रहे हो। 2 -3 और ये दे रखा है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 10, ये a है ये b है। तो आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते, डिस्टेंस फॉर्मूला tan रख देना यहाँ से, लेकिन जो इक्वेशन बनेगी y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी आपको, करके दिखा दूं मैं, जल्दी से देखो। लेकिन फिर क्वेश्चन में दे रखा है a b इक्वल टू कितना दे रखा है 10, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला से a b कितना होएगा 2 - 10 का स्क्वायर, चलो ठीक है मान लिया आपकी बात, उसमें से इसको माइनस करो तब मजा 10 - 2, क्योंकि y आ रहा है ना उधर, तो 10 - 2 का स्क्वायर, y में से माइनस होगा, माइनस का 3 तो प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ये इक्वल टू 10 स्क्वायर बोथ साइड, तो इधर से अंडर रूट हट जाएगा, 8 स्क्वायर हो गया ये, y + 3 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर। ये क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, रूट हटाने के लिए, तो ये कितना हो गया। अच्छा मैं इसको बिना उसके कर दूं, किसके, बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए हो जाएगा, क्वाड्रेटिक की जरूरत नहीं है। 8 स्क्वायर उधर ले जाओ आप, इसको बस सॉल्व मत करो अभी आप। ये 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, तो कितना आएगा ये y + 3 का स्क्वायर, हाँ इक्वल टू 36। बस एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी आपको मेरी, तो आंसर आपका गलत नहीं आएगा बिना क्वाड्रेटिक बनाए भी। ये 6 का स्क्वायर हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया ना, बोलो हाँ या ना। एक बात ध्यान रखना, हमेशा मेरी ज़िंदगी भर आपको बहुत फ़ायदा देगी, बहुत तरक्की कराएगी आपको। अगर x स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर या 4 कुछ भी लिख रखा है, x की वैल्यू आपसे पूछी जाए तो आप क्या बताओगे 2। अगर x स्क्वायर बराबर 4 है तो x की वैल्यू क्या है, हाँ √4 कितना होता है 2 ही तो बताओगे आप, क्या कहोगे x की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर ही होता है 4।
लेकिन आंसर 2 नहीं है, आंसर है +-2। पूछो क्यों? क्योंकि चाहे मैं प्लस के 2 का स्क्वायर करूं तब भी 4 आएगा, माइनस के 2 के स्क्वायर करूं तब भी प्लस का 4 ही आएगा। स्क्वायर स्क्वायर करने पे चाहे माइनस हो चाहे प्लस, प्लस ही आता है। तो इसलिए x की दो वैल्यू हैं +-2, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे हम क्वेश्चन को। तो y + 3 की वैल्यू प्लस का 6 भी हो सकती है और y + 3 की वैल्यू माइनस का 6 भी हो सकती है। 3 को उधर ले जाओगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 3, माइनस हो जाएगा 3 उधर जाके, इस 3 को उधर ले गए 3 माइनस का हो जाएगा और माइनस में जाके जुड़ जाएगा -9। तो y की दो वैल्यू आ गई, प्लस का 3 माइनस का 9। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो ध्यान से, ये छप गया आपके बोर्ड में। तो क्वेश्चन नंबर 9, हाँ इधर क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? कह रहा है एक पॉइंट है Q। क्वेश्चन पढ़ लो सभी ध्यान से। एक पॉइंट Q है, इक्वी डिस्टेंस है P और R से। एक पॉइंट Q है, इक्वी डिस्टेंस है किससे? P और R से। Q के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं? 0,1। P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 5,-3 और R के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x,6। मतलब ये वाली डिस्टेंस लाल से बना दे रहा हूं, कहीं भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये वाली डिस्टेंस बराबर है, समझ रहे हो? मतलब PQ बराबर है QR के। तो दोनों जगह डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना, आप सॉल्व कर लेना। स्क्वायर तो दोनों तरफ कट ही जाएंगे, स्क्वायर रूट x की वैल्यू निकल आएगी, जैसे मैंने पहले वाले इससे पहले क्वेश्चन में निकाल ली है, अभी जस्ट इससे पहले वाला। हाँ बात एक ही है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट काट दो या फिर स्क्वायर कर लो दोनों तरफ। स्क्वायर करने से ही तो स्क्वायर रूट कटेगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट काट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ गए मेरी बात को? हाँ या ना? कर लोगे इस वाले सवाल को? हो जाएगा ना? ये आपको दोनों मैंने लिख दिए, आप ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस फॉर्मूला से ये दोनों डिस्टेंस निकला, इन दोनों के बीच की, इन दोनों के बीच की सॉल्व करना, जैसे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया मैंने जस्ट इससे। हाँ अभी जस्ट इससे पहले वाला तो कर लेना इसको। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। तो जो 10th वाला क्वेश्चन है पढ़ लो फटाफट, आप पढ़ो जल्दी से, क्वेश्चन पढ़ो बुक में। रिलेशन निकालना x और y में। वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे हम, वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन रिलेशन निकाल पाएंगे, ठीक है? किसमें? x और y में। दे क्या रखा है? ये जो पॉइंट है P, एक्चुअली x, y दे रखा है बुक में, तो ये पॉइंट मैंने P लेट कर लिया। ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब A से और B से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं? अगर इक्वल डिस्टेंस, मैं कह सकता हूं PA बराबर है PB के। बोल सकता हूं या नहीं? बोलो हाँ या ना भाई। जब ये दोनों से यहां से ऐसे लिख सकता हूं मैं। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ x -3 का स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर इक्वल टू PV कितना होगा? x -3 का स्क्वायर x +3 हो जाएगा। आपको ये बात समझ में आई है +3 कैसे हो गया? ये निकाल रहा हूं मैं, PV निकाल रहा हूं, PV x -3 का स्क्वायर तो +3 हो जाएगा। जब माइनस करूंगा -3 को तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ सकते हो, x से मुझे माइनस करना है -3, x से माइनस करना है क्या? का स्क्वायर। y से मुझे माइनस करना है 4, y -4 का स्क्वायर। बोलो क्लियर है यहां तक? स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट सुपड़ा साफ हो गया। क्या बचा? x -3 का स्क्वायर, y -6 का स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा x +3 का स्क्वायर और ये y -4 का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? क्लियर है यहां तक या नहीं? तो x +3 हो गया और y -4 का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब हमें केवल सॉल्व करना है इसको। सॉल्व कैसे करेंगे जल्दी से समझ लेना, मैं जल्दी जल्दी बता दूंगा। x का स्क्वायर x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस होता है a -b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab -2 3 जा 6x। इधर आ जाओ, y का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 माइनस है तो माइनस आएगा 2ab
टू 12y, इधर कर दो x का स्क्वायर प्लस 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 3 जा 6x, ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 16 4 का स्क्वायर माइनस 8y, 4 2 जा 8। समझ में आया ये पूरा आपको जो जो किया अभी तक मैंने? बस हो गया क्वेश्चन खत्म। क्या रह गया इसमें? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर खत्म, 9 से 9 खत्म, इधर आगे माइनस का हो जाएगा। आप एक काम करो 6x को उधर ले जाओ, क्योंकि x अगर माइनस हो जाता तो अच्छा ही लगता। तो 6x को मैं उधर ले गया, 6x ऑलरेडी यहाँ पर था, y इधर 12y उधर जाके प्लस का हो गया, ये 8y ऑलरेडी इधर था, ये 16 36 को इधर ही रहने दो, ये वाला 36 16 को उधर से इधर ले आओ। समझ पाया मेरी बात को? ये कितना हो गया 20, ये कितना हो गया 12x, ये कितना हो गया 4y। आप 4 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन में, ये 5 हो जाएगा। 12 से 4 से डिवाइड करोगे ये 3x हो जाएगा, 4 से डिवाइड करोगे ये y रह जाएगा। यही रिलेशन है x और y में। रुक जाओ, रिलेशन है एक्स वाई में, रिलेशन ही बोलते हैं। ये इक्वेशन है एक, जो कि एक्स वाई में एक रिलेशन है। एक्स की वैल्यू रख के वाई की निकाली जा सकती है, वाई की रख के एक्स की निकाली जा सकती है। यही आंसर है कुल मिला के। बोलो हाँ या ना। बैठ जाओ आप उधर। तो क्लियर हो गया नहीं बिल्कुल आपको 10th वाला क्वेश्चन? आप जितने भी क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़ दिए या फिर नहीं बताए वो आप घर से कर लाना उनको, ठीक है। और जो जो मैंने बताए कहा ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, उनको भी एक बार आपने हाथ से प्रैक्टिस करके देख लेना। सेकंड एक्सरसाइज मैं कल कराऊंगा तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ये वाला, ठीक है। कर लेना इतना, क्योंकि अब टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है। और घर जाके वीडियो शेयर कर देना अपने दोस्तों को और लाइक भी कर देना, ठीक है। सामने आके बताऊँ, घर जाके शेयर कर देना, ठीक है, और लाइक भी कर देना। और क्या होता है वो तो कर ही लिया ना आपने, हाँ, तो वो करवा देना और लोगों से।